धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा, हम यहाँ चिल्लाते रहेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या धर्म की जय हो जाएगी? जहां आप सभी उपस्थित मातृशक्तियां और सज्जन शक्ति सभी धर्म के विषय में जानते हैं कि धर्म क्या है। अभी अगर मैं किसी को पूछूं कि धर्म क्या है, तो आप कहोगे भूखे को भोजन देना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है। कोई कहेगा दया धर्म का मूल है, कोई कहेगा धर्म न दूसर सत्य समाना। पर अगर मैं पूछूं अधर्म क्या है, कितने लोग बोलोगे? किसको किसको पता है कि अधर्म क्या है? अगर आपको पता ही ना होगा कि अधर्म क्या है, तो अधर्म का नाश कैसे करोगे? आज यह महासम्मेलन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक अधर्म का नाश नहीं किया है। हमने धर्म के जय करने का प्रयास तो किया है, पर अधर्म के नाश करने का प्रयास भी शुरू नहीं किया है। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि अधर्म क्या है, किसका नाश करना है। आज मैं आपको बताता हूं अधर्म क्या है। ये जितने तथाकथित गठित धर्म हैं, सब अधर्मियों के गैंग हैं और ये धर्म है। ये बात आपको अगर समझ में आ जाए, आपको भी खुले मंचों से और अपने मित्रों प्यारों को, अपने बच्चों को ये बात समझानी पड़ेगी कि जितने तथाकथित गठित धर्म हैं, ये सब अधर्मियों के गैंग हैं, ये अधर्म है। और इनका जब हम नाश करेंगे तभी धर्म की जय हो सकती है। क्या हमारा धर्म जो सनातन है, क्या किसी द्वारा गठित हुआ है? क्या किसी ने इसका गठन किया है? नहीं, कोई व्यक्ति द्वारा गठित नहीं है, ये किसी संगठन द्वारा गठित नहीं है, ये किसी संगठन द्वारा मर्यादित भी नहीं है। ये स्वयं इस धर्म को मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले द्वारा मर्यादित है। इसके नियम किसी एक ने नहीं बनाए हैं, इसके नियम हमारे पूर्वजों ने मिलजुल करके अपने अपने अनुभव के अनुसार बनाए हैं। पर अगर आप बात करें तथाकथित गठित धर्म, जिसे मैं अधर्म की श्रेणी में रखता हूं, इस्लाम, एक व्यक्ति द्वारा गठित है कि नहीं है? बोलो, एक व्यक्ति द्वारा गठित धर्म है कि नहीं है? है। ईसाई धर्म एक व्यक्ति द्वारा गठित धर्म है या नहीं है? यह तथाकथित गठित धर्म अधर्म है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर जो बात है कि दया धर्म का मूल है, वो इनमें नहीं है। और हम सनातनियों में दया कूट कूट कर भरी गई है। हम बच्चों तक को सिखाते हैं कि जाओ, जहां कीड़ेनाल मिल जाए, जहां कीड़े मकोड़े मिल जाए, जहां चींटियां मिल जाए, वहां दाने डाल कर आओ, वहां शक्कर डाल कर आओ, वहां आटा डाल कर आओ। मैं एक बात आपको आज बताता हूं, शायद आपने सुनी नहीं होगी, और अगर पहली बार सुन रहे हो तो समझ लेना कि जिस धर्म के आप अनुयायी हो, जिस धर्म का आप अनुपालन कर रहे हो, ये धर्म जियो और जिलाओ का धर्म है। ये धर्म जियो और जिलाओ का धर्म है। आप स्वयं जिस रंग ढंग से, जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से जीने का प्रयास करते हो,
उसी भाव से, उसी रंग ढंग से, उसी प्रेम भाव से, उसी श्रद्धा से इस विश्व को जीने के लिए समझाते हो। इसीलिए आपके ऋषि मुनियों ने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हम अपने परिवार के सदस्य को बिगड़ने देते हैं क्या? हम अपने परिवार के सदस्यों को बिगड़ने देते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का एक भी सदस्य ना बिगड़े, और यदा कदा बिगड़ भी जाए तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे संसार में हमें बहुत सारे लोग बिगड़े हुए दिख रहे हैं। कितनों ने सुधारने का प्रयास किया है? प्रयास अगर हम करेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? कुछ संस्थाएं हैं कहती है आपका जग सुधर जाएगा। मैं पूछता हूं, कृष्ण सुधरे हुए थे, उस समय जग सुधरा था क्या? कृष्ण को भी जरूरत पड़ी जग में सुधार करने की। राम सुधरे हुए थे, राम के सारे भाई सुधरे हुए थे, अयोध्या वासी सुधरे हुए थे। क्या पूरा संसार सुधरा हुआ था? नहीं, उन्हें भी जग का सुधार करने के लिए आगे आना पड़ा। आपको पता है विश्वामित्र बुलाकर ले गए, सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। उस समय भी जो आतंकी थे उनको राक्षस कहा जाता था, उनको राम ने मारा कि नहीं? कंस जैसों को कृष्ण ने मारा कि नहीं? आज आपको मारने की जरूरत नहीं है, पर जो गलत है, जो गलत कर रहा है, उसको आप अपने अधिकार के अनुसार, इस संविधान के अनुसार, इस कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए इस कानून से, इस शासन से, इस प्रशासन से निवेदन भी नहीं कर सकते क्या? अगर आप ऐसे निवेदन करने के लिए तैयार हो जाओ तो भी जाकर के सुधार होगा। अगर आप सोचोगे मैं सुधरा हुआ हूं और जग सुधर जाए तो शायद ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे से पहले इस मेरे भारत में सभी लगभग सुधरे हुए थे, जब तक यहाँ पर विदेशियों ने आक्रमण नहीं किया और विदेशियों ने यहाँ के लोगों को लालच देकर या डरा धमकाकर अपने साथ मिला नहीं लिया। उनके जो नियम है वही सुधारवादी वाले नहीं है। दया धर्म का मूल है, उनके अंदर दया नहीं है, जीव हत्या कर रहे हैं, और हम जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे महात्मा कह गए कि जीव सेवा ही शिव सेवा है, तो हम जीव सेवा में लगे हैं। हमारी मातृशक्तियां ये अपने तवे की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को आज भी अगर देती है तो धर्म का अनुपालन कर रही है, और अगर नहीं देती है तो देना शुरू कर दे, धर्म का अनुपालन शुरू हो जाएगा। सही मायने में आप धार्मिक हो जाओगे। और ये धार्मिकता, ये धर्म, ये अधर्म, यही समझाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे महासम्मेलनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप आकर के इस बात को समझ पाते हो कि हम धर्म पे अगर चल रहे हैं तो हमें धर्म पर चलते हुए अधर्म का नाश करने के लिए भी कुछ प्रयास करने की जरूरत है। हम अगर धार्मिक हैं तो जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो धार्मिक नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, जो जीव हत्या में संलग्न है, उसके सुधार की आवश्यकता है। तो उसके सुधार में लगे। जितना आपके पास अधिकार है, जितनी आपके पास सक्षमता है, जितना आपका प्रभाव है, उस प्रभाव के अनुसार जब आप लगेंगे तभी ये भारत पूर्ण रूप से धार्मिक हो सकता है, तभी ये भारत अधार्मिकों से मुक्त हो सकता है, तभी इस भारत में धर्म की जय हो सकती है, अधर्म का नाश हो सकता है,
और जिस दिन भारत में धर्म की जय हो जाएगी, भारत में अधर्म का नाश हो जाएगा, उसी दिन से पूरे विश्व में अधर्म का नाश शुरू हो जाएगा, धर्म की जय शुरू हो जाएगी। वास्तविकता में भारत वैश्विक पटल पर जगत गुरु, विश्व गुरु बनकर उभरेगा। पर इसके लिए आप जैसे प्रत्येक महानुभावों को इस प्रयास को करना पड़ेगा। हर बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारने का यथासंभव प्रयास करना पड़ेगा। हमारे संतों ने कहा कि जो समझाने से मान जाए उसे समझाओ, पर हम तो समझा भी नहीं रहे, हमारे पास समय नहीं है, काम भी नहीं है, हम फ्री में अपना समय बर्बाद करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं यहाँ हरियाणा के चौपालों पे और जगह जगह पे हमारे बुजुर्ग मूर्तियां, जिनको समझाने का काम करना चाहिए, जिनकी अक्ल जो है वो हमसे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्होंने इस दुनिया को ज्यादा देखा है, ज्यादा अनुभव है, तो उनको वो काम करना चाहिए। वो नहीं करके क्या करते हैं? पत्ते खेलकर टाइम पास करते हैं। समय बड़ा मूल्यवान है, उस समय को पास कर रहे हो, एक दिन समय तुम्हें पास कर देगा और आगे आने वाली पीढ़ी का तुम्हारे ये समय पास से नाश निश्चित है। अगर नहीं समझे, अगर नहीं सुधारने की प्रक्रिया में लगे, तो मैं निवेदन करता हूं कि जहां जहां भी जो भी ताश खेलता हुआ मिले, उनसे आप निवेदन करें कि अरे तुम्हें टाइम पास ही करना है तो अच्छे ढंग से कर लो, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस प्रकार से डर डर कर ना जिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वज मुसलमानों के शासन में और अंग्रेजों के शासन में डर डर कर जी रहे थे। आज आगे आने वाला डर क्या है? गजवाए हिंद। क्या डर है? गजवाए हिंद। आपके भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अखंड भारत बनाने की आपकी मंशा है, पर यह अखंड भारत मुझे और भी ज्यादा खंडित होता हुआ नजर आ रहा है अगर आपने ये सुधारवादी आंदोलन शुरू नहीं किया, अगर आपने एक एक को पकड़कर बताया नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनसे अधर्म छुड़वाया नहीं। आपको ये काम करना पड़ेगा इसलिए भी क्योंकि अभी हमारे यहाँ मंच संचालक कह रहे थे कि लव जिहाद जो है चरम सीमा पर है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में थोड़ा कम है, पर इस भारत में चरम सीमा पर है। लव जिहाद का कारण क्या है? लव जिहाद का कारण सिर्फ इतना है कि हमने अपने नौनिहालों को ये बताया नहीं है कि तुम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जा रहे हो, तुम धर्म छोड़कर अधर्म की तरफ जा रहे हो, धर्म से अधर्म की तरफ घसीटे जा रहे हो। तुम्हारे यहाँ धर्म जो है वो जीव हत्या करना पाप है। अगर तुम जीव हत्या करते हो तो तुम्हें अधर्मी घोषित किया जाता है और तुम उस खेमे में जा रहे हो, उस गैंग में जा रहे हो जो पूरी तरह से अधर्मियों का गैंग है, जहां जीव हत्या की जाती है। अगर ये बात हम अपने नौनिहालों को समझा दें तो वो कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और मैं यहाँ इस मंच से निवेदन करता हूं कि मंच से वक्ता प्रवक्ताओं को धर्म परिवर्तन जैसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हमारे नौनिहाल, हमारे नौजवान धर्म से अधर्म की तरफ जा रहे हैं। और हमारी मंशा है कि अगर समझ में आता है कि तुम अधर्म की तरफ हो तो धर्म की तरफ चले आओ। तुम वो करो जो एक धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। तुम्हारे अंदर दया, करुणा होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है। तुम हर जीवों पर दया करो। तुम जैसे स्वयं आनंदमय सुख में बिना दुख का जीवन जीना चाहते हो, ऐसा ही जीवन हर जीव को देने का प्रयास करो। ये हमारा धर्म है, जिसको हम कहते हैं जियो और जिलाओ।
ये धर्म हमें समझना है और हमें अधर्म भी समझना है, तभी जाकर के बात बनेगी। अन्यथा बात सिर्फ जयकारा लगाने से कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो नहीं बनेगी। हम लगातार अपने धार्मिक संस्थानों में, मंदिरों में, अपने घरों में भी ये जयकारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पर नाश करने के लिए तैयार नहीं है। नाश हो रहा है कैसे? इन चौपालों पे हमारे बुजुर्गों द्वारा खेले जाने वाले ताश से। अगर ये ताश बंद करके इस नाश को रोकने का प्रयास करें, नौनिहालों को समझाने का प्रयास करें कि वो अधर्मी है, वो अधर्मियों का गैंग है, ये तथाकथित गठित धर्म है, हमारा धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा गठित नहीं है, और जो एक व्यक्ति द्वारा गठित धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ खाओ खाओ और खाओ का धर्म है। वो सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, जो मिले सब खा जाओ। आप अभी देख रहे हो एपिस्टिन फाइल के बारे में सुना होगा, वहां बताया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को भी खाया जा रहा है। कैसे विडंबना है, कैसी दुर्दशा है, कैसा धर्म है ये? धर्म नहीं है, अधर्म है, अधर्मियों का गैंग है। एक व्यक्ति द्वारा गठित धर्म, ये तथाकथित गठित धर्म धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सनातन है, जिसमें आपको कहते हैं, अभी हमारे जो प्रमुख प्रवक्ता थे आपको बता के गया कि भाई धारयति इति धर्म। धर्म क्या है? गुणों को धारण करना धर्म है। कौन से गुणों को? वो गुण जो हमें भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। धर्म के अंदर हम क्या करते हैं? सब हमसे सुखी हो, सब हमारे कारण सुखी हो। धर्म में हम क्या उद्घोष करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। पर आपने कभी उन तथाकथित गठित धर्मों से ये सुना क्या कि सभी सुखी हो? नहीं, वो ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो अधर्मी है, अधर्मियों का गैंग है। अधर्मी कैसे कह सकते हैं कि सब सुखी हो? इसलिए धर्म को समझो और अधर्म के नाश के लिए तैयार हो जाओ। लोगों को समझाने से अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपके पास जितना अधिकार है, जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, वो सारे अधर्म के नाश पर करने पे लगा दो। आप सभी राजा हो, प्रधानमंत्री राजा नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं को सेवक और चौकीदार कहता है। किसका? आपका। आप क्या हो? आप सभी राजा हो। एक मत का आपको अधिकार है। आप अपना एक मत के राजा हो। आप जिसको चाहो उसको मतदान कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? तो आप अपने वोट के राजा हो। और राजा का कर्म क्या होता है? राजा क्या करते थे हमारे? धर्म की स्थापना और अधर्म को उखाड़ फेंकना। तो आप सभी राजा हो, आपको भी यही काम करना होगा। और इन महासम्मेलनों की जरूरत इसलिए पड़ती है, कहते हिंदू जागो। हिंदू जागे क्या करेगा? हमने अभी रिपीट वो गीत सुना, हिंदू जागो। हिंदू जागेगा तो क्या करेगा? हिंदू जाग जाए तो क्या कर सकता है? ये किसी को पता नहीं। जागो हिंदू जागो सब कह रहे हैं, कह रहे हैं हम जाग चुके हैं। अरे जाग चुके हो तो करना क्या है? क्या करोगे? अगर जाग चुके हो, आपके पास जो भी आपका मत मांगने आता है, उसके पास आप अपनी मांग रखो कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हमारी मांग को पूरी करेगा उसे हम मत देंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। वो व्यक्ति आता आपसे मत मांगने के लिए और वो आपको बताता है मैं आपके लिए ये करूंगा, और आप निश्चिंत हो जाते हो। जबकि आपको ये कहना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि मैं उसे चुनूंगा
जो मेरे गांव के हिसाब से, मेरे प्रांत के हिसाब से, मेरे देश के हिसाब से जो सही है, जो मैं मांग रहा हूं वो करे। अभी तक हमें नेताजी कहते रहे कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, नेताजी कहते रहे कि हमें अपनी जनसंख्या कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। लाए क्या अभी तक? क्यों नहीं लेकर आ सके? क्योंकि आपने डिमांड नहीं की, आपकी मांग नहीं है। आप देश अगर बचाना चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हिंदू जाग चुका है तो उसे ये मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले आना चाहिए? अगर हिंदू जाग चुका है तो उसे ये मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि समान नागरिक संहिता पहले लानी चाहिए? और अगर आप जाग चुके हो तो अपने प्रतिनिधियों को, अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने पंच और सरपंच को जगाने का काम करो। सिर्फ स्वार्थ में मत खो कि मेरा जीवन निकल गया अच्छे से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जीवन अच्छे से निकल गया क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपके जीवन अच्छा से निकल जाने के लिए, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत मेहनत की, मशक्कत की, दुख झेले, अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अब आगे आने वाले नौनिहालों के लिए आपका जीवन दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है, दुख झेलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रभाव का, अपने अधिकार का, अपनी क्षमता का प्रयोग करके अधर्मियों को धर्म की तरफ लाने की जरूरत है, अधर्म के नाश करने की जरूरत है। अन्यथा आप तो आनंद में जी रहे हो, आपके आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा आप सुनते हो। कई लोग कहते हैं कि 2050 तक अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही, किनकी? अधर्मियों की, इस्लामिक व्यक्तियों की, मुसलमानों की, तो क्या होगा? उनका राजकाज आ जाएगा। और जब उनका राजकाज आ जाएगा तो फिर दुखी होंगे कि नहीं होंगे हमारे नौनिहाल? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ से मैंने निवेदन किया है, समझ में बात आई है तो आपको उसको सुचारू रूप से अपने जीवन में शुरू करना है। और भी हिंदुओं को जगाना है, हमारे बुजुर्गों से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, छोड़ दो ताश, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी का कोई नहीं रोक सकता नाश। इस ताश को छोड़ करके अधर्मियों को समझा करके धर्म की तरफ लाओ, तभी जाकर के धर्म की जय और अधर्म का नाश हो सकता है। समय की सीमा है, आपको समय दे दिया गया है आपके भंडारे का, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलने में कोई गलती हुई हो, कहीं किसी का हृदय व्यथित हुआ हो तो मुझे अपना समझ करके क्षमा करेंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, मुझे छोटा समझ करके क्षमा करेंगे। हमारी प्यारी मातृशक्तियाँ, सज्जन शक्ति एक बार पुनः जयकारे में साथ देंगे। परम पिता परमात्मा की जय। भारत